नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम कांग्रेस नेताओं पर टिड्डी यानी कि जिसे इंग्लिश में लोकटस कहा जाता है की तरह हमला कर रही है। गहलोत नोखा में कांग्रेस की प्रत्याशी सुशीला डूडी के समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे थे। आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं ईडी के। वो टीडी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टीडी दल वो टीडी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। अब तो मजाक बना रखी है। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जो मारक क्षमता थी, होती नहीं होती है, जो मारक क्षमता होती है मिसाइल की होती है, बम्बार्डमेंट की होती है, मारक क्षमता कम हो जाती है तो वार का असर नहीं पड़ता है। ईडी की मारक क्षमता ही कम हो गई है और उचित नहीं है। मैं दूसरी बात करता हूं, हम चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जो एजेंसी हैं ये मजबूत बने, जिससे कि आर्थिक भगोड़े जो हैं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी लंदन बैठे हुए हैं, 9 साल भगे हुए हैं। अब कोई नए नीरव माल्या, मोदी कोई पैदा ही नहीं हुए क्या? आर्थिक अपराध कोई नहीं कर रहा है क्या? पर उनकी मिली भगत है बीजेपी से, पैसा लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं, चंदा लेते हैं, रोक लगा रखी है बाकी पार्टी चंदा को नहीं देगा उनको। इसलिए तमाम ध्यान जो है आर्थिक अपराधियों के लिए बनी एजेंसियां ये है, उसकी बजाय ध्यान जा रहा है पूरा पॉलिटिशियन के लोगों को डिस्टर्ब करना। सरकारें गिराओ, खरीद फरोख्त करो। मेरे बेटे वैभव गहलोत को कोई केस नहीं, दुनिया में अगर उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, 18 टैक्सी के मालिक है और कुछ है ही नहीं उसके पास में। और उसको बदनाम करने के लिए कैसे घरों में घुसो, उनको बुला लिया ईडी के अंदर। वो गया परसों, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अगली बार में चुनाव चल रहा, मैं चुनाव के बाद आ जाऊंगा। नहीं, आपको 16 तारीख को आना पड़ेगा। ये कोई भगोड़ा है, हत्या करेगी, क्या कर दिया उसने। आज सुना मैंने दूसरा शादी के 2 बेटे, दोनों के नोटिस दे दिया ईडी ने, दिल्ली आओ। इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या हो रहा? राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 58 उम्मीदवारों को जगह दी गई है, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें तुरंत ही टिकट भी मिल गया। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों नेताओं को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का करीबी माना जाता था। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा से जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़ को उतारा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में टक्कर देने वाले प्रत्याशी के नाम की घोषणा 3 दिन से चल रही थी। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति इसे लगातार मंथन कर रही थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के लगातार नामांकन का दौर जारी है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मेवाड़ के दौरे पर आए, जहां वे राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा से प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना में भी भाग लेंगे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं डोटासरा के सामने भाजपा ने इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद सुभाष महरिया को टिकट दिया है।
राजस्थान के कोटा जिले की राजनीति में एक नया उबाल आया है। दूर विरोधी माने जाने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की देर रात मुलाकात हुई। इस दौरान बंद कमरे में गहन चर्चा भी हुई। इस चर्चा के बाद कोटा सहित राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। जो कभी एक आंख नहीं सुहाते थे, उनका मिलना सभी को हैरत में डाल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर बाहर आए कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि उनकी चर्चा हुई है, वे हमारे सांसद हैं। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 6 महानगर द्वितीय ने मारपीट के मामले में दबाव डालकर राजीनामा कराने की कोशिश करने के मामले में विधायक अमीन कागजी और मारपीट कराने वाले आधा दर्जन अन्य लोगों के खिलाफ रामगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने यह आदेश मोहम्मद शमीम खान के परिवार पर सुनवाई करते हुए दी। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम सचिवालय पहुंची। वहीं हम आपको बता दें, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया था। जलदाय मंत्री महेश जोशी और अधिकारियों पर मिलभगत का आरोप लगाया था। ईडी की टीम में शामिल अफसरों ने कमरों की चाबियां मंगवाई हैं। फिलहाल कुछ और अधिकारियों के आवास पर भी ईडी की कार्यवाही चल रही है। तो आप सबके सामने है, पब्लिक का रिस्पॉन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं और गुड गवर्नेंस है, मैं समझता हूँ उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और वही माहौल मुझे सब लोग दिख रहा है। सर, ईडी की अगर बात करें तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटों को भी सम्मान किया गया। अब ये तो ईडी तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बिहेव कर रही है, उससे मैं समझता हूँ उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। ये प्रीमियर एजेंसी है। मैं बार बार कहता हूँ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वालों के लिए इनकी जरूरत है देश को। वो तो हो गया, डाइवर्ट हो गया है। अब खाली पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के ऊपर ईडी आ रही है। इसके हमारे जो बाहर भगे हुए लोग हैं, मेहुल चौकसी है या विजय माल्या है या और कोई मोदी है, नीरव मोदी है, और भी कोई होंगे। अब कोई नए पैदा हो ही नहीं गए देश के अंदर। इतने बड़े मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस हो ही नहीं रही है। उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उनका ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन के घरों पे जाओ, दिन भर बैठे रहो, घर वाले चौकने हो जाते, भाई क्या हो गया। घर में महिलाएं भी होती, बच्चे होते, भाई क्या हो गया, क्यों आए हमारे यहाँ पर। कोई बिना केस के हमारे अध्यक्ष दोता से घर गए, कोई केस है ही नहीं वहां पर, चले गए। मेरे सन वैभव गहलोत के नोटिस आ गया, कोई उनके कोई काम धंधा में नहीं है, कोई लिंक नहीं है, पर नोटिस दे दे, बुला लिया उनको एक दिन के नोटिस के अंदर भी। दोतासा जी हमारे पीसी फ्रेंड है, उनके बेटों को बुला लिया, परसों बुला लिया। तो इस प्रकार से कर रहे हैं, उससे उल्टा इनको नुकसान है। इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो रही है और मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम चाहते हैं ऐसी एजेंसी मजबूत रहे। मजबूत रहेंगी तब जाके लोगों में भय रहेगा। जो फाइनेंशियल बेईमानी करते हैं, वित्तीय अनियमितता करते हैं, आर्थिक गबन करते हैं, आर्थिक ऑफेंसेस करते हैं, उनमें भय रहना चाहिए, जाना चाहिए देश हित के अंदर। उसके ऊपर प्रायोरिटी खत्म होगी इसकी। ये हमारे लिए चिंता विषय होना चाहिए सबके लिए। तो आपसे जो ये कर रहे कार्रवाई है, मैं समझता हूँ ऊपर के दबाव वालों को सोचना चाहिए। आप शासन कर रहे हो देश के अंदर, आप इस प्रकार से दबाव देकर के राजनीति कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए, सरकारें गिराने के लिए आप लोग उपयोग करते हो ईडी का, इनकम टैक्स, सबका उपयोग करते हो। और जो आपकी पार्टी में शामिल होता है नेता को ही सारे केस के समाप्त हो जाते हैं। ये तुम्हारा सब देश देख रहा है, टाइम आने पर जवाब देगा। आपकी पार्टी ऐसे लीडर्स से जो नाराज चल रहे हैं टिकट नहीं मिलने से, उस पर क्या कहना सर? नहीं, वो तो देखिए पहले जब टिकट एक बार नहीं मिलते हैं थोड़ा समय के लिए, तो देखिए हर एक को स्वाभाविक है, गुस्सा भी आता है और लगता भी ये क्यों हुआ। पर धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि सब लोग शांत रहेंगे, सब सहयोग करेंगे, क्योंकि पार्टी के इंटरेस्ट में, प्रदेश के इंटरेस्ट में और देश के इंटरेस्ट में कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है। सरकार रिपीट होगी तो मैं समझता हूं कि जो आज हमने काम किए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की राजनीतिक सरगर्मियां अब धीरे धीरे परवान चढ़ रही हैं। कांग्रेस की गारंटियों का लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान पर पलटवार किया है।
गहलोत ने उन्हें सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे वे चाहते हैं कि विरोधी दल की नेता वसुंधरा राजे कांग्रेस की 7 गारंटियों पर उनके साथ एक सार्वजनिक बहस करें, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 7 गारंटियां ही मुख्य मुद्दा है। चोमू थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर बानूसर कोटपुतली से गिरफ्तार किया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।